नमस्कार। विविध विधाओं के कार्यक्रम मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज रविवार है, सिनेमा ज्ञान माधुरी। भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली हिंदी फिल्म आई थी 1913 में। भारत जब आज़ाद हुआ तब तक हिंदी सिनेमा काफ़ी तरक्की कर चुका था। सिनेमाघरों में पूरे उत्साह के साथ फिल्में देखी जाती थी। दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र भारतीय सिनेमा की पूर्ण स्वदेशी फिल्म के रूप में अपनी धाक जमा चुकी थी। यह साल था 1913। यह कहना गलत न होगा कि आज के दौर में हम सिनेमा के बिना समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। सिनेमा आज हमारे समाज का एक अभिन्न अंग बन चुका है। समाज में सिनेमा को मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक ढांचे और भावनाओं को दर्शाने का सबसे मजबूत और सशक्त माध्यम माना जाता है। जिस तरह समय के साथ समाज बदलता है, उसी तरह बदलते समाज के साथ सिनेमा भी बदलता है। अगर हम 1947 से लेकर 2021 तक के आज की सिनेमा का सफ़र को देखें, इसके विकास को देखें, तो ये दिलचस्प होने के साथ साथ अपने आप में बहुत सारे सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक बदलावों एवं संघर्षों को समेटे हुए है। बदलावों के आधार पर हम देखें तो सिनेमा के शुरुआती दौर में धार्मिक फिल्में ही बना करती, क्योंकि उस समय नैतिकता और धर्म कर्म का बोलबाला था और देश की जनता भी यही देखना चाहती थी। एक तो ऐसे ही सिनेमा कौतूहल का विषय था और उस विषय पर उस कौतूहल, वो पूरी सिनेमा का जो यांत्रिक और तांत्रिक व्यवस्था थी, वही बहुत लुभाती थी दर्शकों को पहले। और उस पर यदि कोई बनी फिल्म देखने जाए तो फिल्म की कथा क्या हो, भारतीय समाज के अनुरूप यदि वो धार्मिक है, कुछ ऐतिहासिक है, तो देखने में और भी आनंद। जब हिंदी सिनेमा बनना शुरू हुआ तो उस समय देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, इसलिए देशभक्ति की फिल्में तो बनाना खतरे से खाली न थी और वे बनने के बाद रिलीज कहाँ से हो पाती। लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो देशभक्ति पर भी फिल्में बनने लगी और इसमें मनोज कुमार नाम का एक अभिनेता, जिसे बाद में इतनी इन्होंने वो देशभक्ति फिल्में बनाई कि इनका नाम ही भारत कुमार पड़ गया। इनके बनाई गई फिल्में शहीद, उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति इत्यादि थे। और भी फिल्में थीं। आज़ादी के बाद का दौर सिनेमा का आदर्शवादी दौर कहा जाता था। तुरंत जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद जो सिनेमा की कहानी आती थी तो उसके नायक समाज का अगुवाई करता था। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत को एक देश के तौर पर स्थापित होने की चुनौतियां भी थी और उसे संवारने के सपने भी थे। इसलिए उस दौर में ऐसी फिल्में बनने लगीं जो समकालीन सामाजिक समस्याओं को लेकर रूढ़ियों और बुराइयों पर बनती थी। फिल्मों के नए विषय सामने आने लगे। गीत, संगीत और अभिनय आदि सभी क्षेत्रों में नई प्रतिभा सामने आई। 2 आंखें 12 हाथ, आवारा, मदर इंडिया और सुजाता जैसे आदर्श और चुनौतियों को भी फिल्मकारों ने फिल्मी पर्दे पर साकार किया। इसी दौर में विदेशी फिल्में और फिल्मकारों से हिंदी सिनेमा भली भांति परिचित हो चुकी थी।
जहां हिंदी सिनेमा विश्वमंच पर अपनी पहचान दर्ज करा चुका था, वहीं हमारी फिल्में भी विदेशी फिल्मों से प्रभावित होते दिखने लगी थी। आज़ादी के बाद धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक फिल्मों के बजाय फिल्में अब प्रेम कथा, एक्शन प्रधान और सामाजिक विषयों पर आधारित होने लगीं। इस दौर ने देश की जनता के ऊपर उनकी सोच में बदलाव के लिए क्रांतिकारी काम किया है। जो काम बड़े बड़े विचारक, समाज सुधारक नहीं कर सके, वह काम इन फिल्मों के जरिए हुआ है। इससे नौजवान बहुत प्रभावित हुए और इन फिल्मों ने एक अलग जगह दी। जैसे 1971 में आई कटी पतंग, एक रोमांटिक फिल्म थी। सुपरस्टार राजेश खन्ना उनके रोमांटिक के हीरो के रूप में दूसरा कोई जवाब नहीं था और कहानी का मूल विषय था विधवा विवाह। रहने दो ये बहाना, क्या करेगा जमाना, आज न छोड़ेंगे, कहा आज न छोड़ेंगे, बस हम जोली खेलेंगे, हम होली खेलेंगे, हम होली। यद्यपि फिल्म की कहानी गुलशन नंदा ने लिखी थी, कटी पतंग की कहानी में वो विधवा थी नहीं, परंतु विधवा न भी थी, लेकिन यह जानते हुए समाज के अंदर यह बात लाई गई कि यह विधवा ही है और इसका निराकरण क्या होगा, तो विधवा का ससुर अपनी बहू की शादी नायक से कराने के लिए तत्पर है। पिछली सदी के 70 का दशक इतिहास में कई अलग अलग प्रवृत्तियों का दशक रहा है। एक तरफ देश का मध्यम वर्ग मजबूत हो रहा था, संस्कृति, मूल्य और जीवन दर्शन एक स्वरूप ग्रहण कर रहा था, समाज का ढांचा और दिशा तय हो चली थी। दूसरी ओर व्यवस्था से मोह भंग की शुरुआत भी थी, तो तीसरी ओर चीन से युद्ध में भारत की पराजय से गिरा हुआ मनोबल पाकिस्तान के जीत के बाद फिर से ऊंचा हो रहा था। लेकिन एक सत्य यह भी है कि वर्तमान समय में भारतीय फिल्म उद्योग विश्व में दूसरे स्थान पर है। आज हमारी फिल्मों को भी ऑस्कर पुरस्कार मिल रहे हैं। हम भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है। निर्देशन, तकनीक, फिल्मांकन, लेखन, संगीत आदि सभी स्तरों पर हमारी फिल्में विश्व स्तरीय हैं। आज हमारे निर्देशकों, अभिनय करने वाले कलाकारों आदि को न सिर्फ हॉलीवुड से बुलावा आता है, बल्कि धीरे धीरे वे विश्व स्तर पर स्थापित होने लगे। आशा है फिल्मों पर आधारित यह वृत्त आपको पसंद आया होगा। आया हो पसंद तो निश्चित रूप से करिए, लाइक दीजिए, कमेंट्स और कीजिए सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानचंद प्रसाद मेहता लेता है आपसे विदा। नमस्कार।